13 जुलाई 1760 अब्दाली ने अलीगढ़ में पड़ाव डाला। सूरजमल जाट, जो अफजाली से नफरत करता था, आकर सदाशिव भाव पेशवा से मिला। सूरजमल जाट सदाशिव बंधुओं को याद दिलाते हैं कि जब मराठा सेनाएं जाट क्षेत्र से गुजर रही हों तो वे जाट क्षेत्र से जबरन वसूली और लूटपाट न करें। पहले हुए समझौते के अनुसार पेशवाओं की सेनाओं को भी इस नियम का पालन नहीं करना चाहिए और हमारे क्षेत्र को नहीं लूटना चाहिए। सूरजमल जत्था ने पेशवाओं को इसकी याद दिलाई। इस समय सूरजमल जाट ने सदाशिव भाव को एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी कि मराठों को पठानों से नहीं बल्कि सामान्य गुरिल्ला कविता से लड़ना चाहिए। साथ ही उन्हें लड़ते समय अपनी पत्नियों और बच्चों को झांसी या ग्वालियर में रखना चाहिए। मालवाधिपति मल्हाराव होलकर ने सूरजमल जाट की बात मान ली, लेकिन सदाशिव भाव ने इसे अस्वीकार कर दिया। भाव साहिब और सूबेदार मल्हाराव होलकर के बीच 8 और 15 दिनों तक बातचीत हुई। समय मिलने पर अन्य सरदार भी आते जाते रहे। गंभीर नदी आगरा से लगभग 20 मील दक्षिण में है और दोनों तरफ की खड़ी खाइयां बरसात के मौसम में मनुष्य और जानवर के लिए नीचे उतरना मुश्किल बना देती हैं। सभी लोगों और सामान को इस नदी से नीचे निकालने में 1 महीना लग गया। सारी मराठी सेनाएं नदी के किनारे चली गईं। 13 जुलाई 1804 कर्नल मोनसन ने राजस्थान में कोटा के महाराजा जालिम सिंह हाड़ा से चक्रवर्ती महाराज यशवंतराव होलकर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने की अपेक्षा की, परंतु जालिम सिंह महाराज यशवंतराव से बहुत डरता था, इसलिए उसने मोनसन की रक्षा करने से इनकार कर दिया। मानसून चंबल नदी को पार कर पैलतीरा चला गया। वह अब बहुत हताश हो गया था। उसकी सारी रसद बंद हो गई थी। भोजन और पानी के अभाव में सैनिक और जानवर भूखे मरने लगे। मोनसन ने आजीविका के लिए आसपास के क्षेत्र को छानते हुए रामपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। फ्रो मुरहरी कुंभरगवे, नांदेड़, श्रीराम तेल, सोलापुर। दिनांक 13 जुलाई होलकर शाही दिवस विशेष। इंदौर जम जानना आलमी। तारांकन 11 जुलाई 1878 महाराजा तुकोजी राव होलकर प्रथम के पुत्र श्रीमंत महाराजा सुभेदार खंडराव बापूजी होलकर की मृत्यु 17 फरवरी 1844 को हुई। अतः उनके पुत्र श्रीमंत महाराजा द्वितीय तुकोजीराव होलकर ने इंदौर गादी के 11वें अधिकारी के रूप में 17 जून 1844 को सूबेदार की बागडोर संभाली। यद्यपि महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय ने होलकर के राज्य की बागडोर संभाली, लेकिन इंदौर साम्राज्य पर ब्रिटिश शासन के कारण होलकर के राज्य के विस्तार के लिए बहुत कम प्रयास किए जा सके। दूसरे महाराजा तुकोजीराव होलकर 1844 से 1868 तक 42 वर्षों की लंबी अवधि तक होलकर की गद्दी पर शासन करने में सक्षम रहे, इसलिए उन्होंने राज्य के समग्र विकास के लिए कई योजनाएं लागू की। जनता के हित में काम करना पहली प्राथमिकता थी। गांव-गांव में प्राथमिक विद्यालय और मदरसे खोले गए ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। राज्यों में चिकित्सा विद्यालय, वेधशालाएं, पुस्तकालय, महाविद्यालय, विभिन्न भाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था की गई। जब तक राज्य में संचार व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, राज्य का विकास नहीं होगा। इन महाराज को दूसरे तुकोजीराव होलकर के नाम से जाना जाता था। इसलिए उन्होंने पूरे राज्य में रेलवे नेटवर्क फैलाने के लिए काफी प्रयास किए। उन्होंने 1864 में पहली रेलवे लाइन बिछाई। अंग्रेजों के पास रेलवे नेटवर्क बिछाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए, इसलिए दूसरे तुकोजीराव होलकर ने अंग्रेजों को 1 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। ये ऋण 101 वर्षों के लिए 45% की ब्याज दर पर प्रदान किया गया था। 1869 में ऋण समझौता पूरा करने के बाद दोनों समझौते के अनुसार लाभ का आधा-आधा हिस्सा लेने पर सहमत हुए। रेलवे समझौते के अनुसार
पहली इंदौर से खंडवा ट्रेन 1 जनवरी 1878 को चली। उसके बाद 11 जुलाई 1878 को इंदौर से रतलाम रेलवे चली। बाद में इंदौर से उज्जैन, इंदौर से बिलासपुर, इंदौर से दिल्ली और इंदौर से मुंबई ट्रेनें भी शुरू की गईं। रेलवे के इस नेटवर्क ने इंदौर इंस्टीट्यूट की कनेक्टिविटी पूरे भारत से बढ़ा दी, जिससे संचार व्यवस्था आसान हो गई। प्रो मुराहरी कुंभर्गवे, नांदेड़, श्रीराम टेल, सोलापुर। दिनांक 11 जुलाई होलकर शाही दिवस विशेष। तारांकन 10 जुलाई 1729 को छत्रपति शाहू महाराज के आदेशानुसार बाजीराव पेशवा की सहायता से 6 अगस्त 1727 को मल्हाराव होलकर को सूबेदार सरंजम बनाया गया। इस संबंध में उन्होंने अपनी सेना बनाई और उन्हें 4 गुजरात, 6 मालवा, 1 खानदेश अर्थात कुल 11 गांव देकर जागीरदार बनाया। सूबेदार मल्हाराव होलकर को लगा कि यह जहागिरी उन्हें कुलस्वामी मल्हारी मार्तंड की कृपा से मिली है। उनके आशीर्वाद स्वरूप होलकर छत्रपति शाहू महाराज और बाजीराव पेशवा की अनुमति से जेजुरी तीर्थ स्थल पहुंचे। 10 जुलाई 1729 को शंकर भट्ट ने तनभट खाड़े को श्री मार्तंड देवस्थान का तिथिपाध्याय नियुक्त किया। भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई। उसी समय सूबेदार मल्हाराव होलकर के परिवार में महारानी गौतमबाई, पुत्र सरदार खंडराव, सुनबाई मोनसाहेब अहिल्या देवी, जानोजीराव, उनके पुत्र महाराजा तुकोजीराव, संताजीराव, बाबाजीराव के पुत्र हिंगजी और बहीजी होलकर शामिल थे, जिन्होंने जेजुरी, तुलजापुर और त्रयंबकेश्वर में यात्रा पूरी की और तटों का दौरा किया। जेजुरी मंदिर, लैंप पोस्ट और एक झील बनाने का आदेश दिया गया। इस तीर्थयात्रा का वर्णन इन तीनों तीर्थ स्थलों के रजिस्टरों में विस्तार से देखा जा सकता है, जो शाही पुजारियों के पास रखे जाते थे। 10 जुलाई 1757 धनी पेशवा ने बकाया वसूलने के लिए 1756 के अंत में राजपूताना पर हमले का आदेश दिया। राघोबदादा 4000 और सूबेदार मल्हाराव होलकर 2000 घुड़सवारों के साथ इंदौर से मारवाड़ के लिए रवाना हुए। राघोबदादा ने जयपुर की सीमा पर बरवाड़ा, सवाई माधोपुर से 16 मील दूर एक स्थान को घेर लिया और माधो सिंह को संदेश भेजा। हालांकि मराठों ने घेराबंदी की, लेकिन बंदूकें नहीं थीं, इसलिए उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। जयपुर के मंत्री कनीराम ने सुझाव दिया कि मराठों को तय राशि का भुगतान करके भेजा जाना चाहिए, लेकिन पेशवा के भाई राघोबदादा सुनने को तैयार नहीं थे। साथ ही उन्होंने ऐसी जमीन मांगनी शुरू कर दी, जिससे प्रति वर्ष 40-50 लाख रुपए की आमदनी हो सके। माधो सिंह ने अपनी राजधानी और किलों की सुरक्षा बढ़ा दी। उसने अपने साथियों को बुलाकर और उनके हाथों में जमानतें देकर उन्हें शपथ दिलाई कि वे दक्षिणी लोगों के आक्रमण का मिलकर मुकाबला करेंगे। अकाल संकट के कारण वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गईं। अतः मराठा सेना बहुत चिंतित हो गई। उन्हें आसपास की भूमि को लूटना था। राघोबदादा ने 11 लाख पर समझौता किया, जिसमें से 6 लाख रुपए नकद मिले। राघोबदादा ने 4 लाख रुपए और होलकर ने 2 लाख रुपए साझा किए। प्रो मुरहरी कुंभर्गवे, नांदेड़, श्रीराम टेल, सोलापुर। दिनांक 10 जुलाई होलकर शाही दिवस विशेष।